नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना। प्रस्थान से पहले दिन गए बयान में घाना को बताया गया ग्लोबल साउथ में मूल्यवान साझेदार देश। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, संविधान और सेक्युलरिज्म बात करने वाली कांग्रेस जमाते इस्लामी के साथ मिलकर करती है राजनीति। भारत में अचानक होने वाली मौतों और कोविड-19 वैक्सीनेशन के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। आईसीएमआर और एम्स की स्टडी रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। क्वाड की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। आतंकवाद और उसके प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान। और पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू बेस कैंप से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। कल से होगा यात्रा का औपचारिक शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए हैं। ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में ये यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 साल में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा संभव है। भारत और घाना के बीच संबंध गर्मजोशी और भरोसे पर आधारित हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों और विकास की साझी सोच ने इन संबंधों को समय के साथ और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि दक्षिण सहयोग को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। ये 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है, जो अफ्रीका पर भारत के नए फोकस को दर्शाती है। There will be delegation level talks during which the bilateral relations will be reviewed and also discuss various ways to strengthen and deepen bilateral relations. Honorable Prime Minister will have a one-on-one meeting with his counterpart. Then there will be a banquet dinner in honor of Honorable Prime Minister. The next day, Prime Minister will be addressing the Parliament, and he also will be interacting with the Indian community there, which is about 15,000 in number. अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां की संसद को भी संबोधित करेंगे। भारत घाना द्विपक्षीय संबंधों की नींव व्यापार, निवेश और विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर टिकी है। इस यात्रा के दौरान दोनों देश आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। During the visit, there will be few focus items. Will be agriculture, where the Ghanaian leader, the president, is keen to engage with India. He is also keen on the vaccine development, creating a vaccine hub in Ghana, for not just Ghana but also the West Africa context. Defense cooperation will become an important item on the agenda, and the critical minerals and the digital public infrastructure. घाना के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर क्वामे नक्रूमा को श्रद्धांजलि देने के लिए अक्रा के बीचों बीच क्वामे नक्रूमा मेमोरियल पार्क स्थापित किया गया है। इस ऐतिहासिक भूमि से ही घाना ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। पार्क में स्थित इतालवी संगमरमर से निर्मित स्मारक घाना की स्वतंत्रता की यात्रा और इसकी स्थायी विरासत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। India has been a very powerful ally to the country for many years. Since independence, it has given us, it has contributed immensely in terms of technology, in terms of architecture, in terms of a lot of other things. We already, in fact, the very idea that we have our presidency, in other words, where the official office of our president has been designed and built by India, that shows the extent of the connections that we have between the two people.
प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाई देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से रेखांकित करेगी। स्वास्थ्य, डिजिटल नवाचार, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी का रोड मैप व्यापक और भविष्योन्मुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घाना में यात्रा अफ्रीका में भारत की रणनीतिक पहुंच के लिहाज से बेहद अहम है। ये दौरा अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, रक्षा और उसके साथ विकास सहयोग जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने में अहम भूमिका निभा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आक्रा, घाना। और खाद्य आत्मनिर्भरता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए घाना ने भारत की अरिमा फार्म्स और CSIR कॉर्प्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से एक क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट यानी कि जलवायु सहनशील गेहूं उगाने वाली पहल शुरू की है। घाना हर साल $400 मिलियन से अधिक मूल्य का गेहूं आयात करता है। ऐसे में ये परियोजना आयात पर निर्भरता को कम करने और स्थानीय किसानों को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। डीडी न्यूज के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने अरिमा फार्म्स की प्रबंध निदेशक सलाई मणिक्कम से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं। भारत में जो लोग जानते हैं वो CSIR को जानते हैं, लेकिन CSIR का एक काम घाना में भी हो रहा है। हम घाना में पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला स्टॉप है 5 देशों की यात्रा पे, और यहाँ पे भारत से लोग आए हैं घाना की लोगों की मदद करने के लिए। और इस वक्त मेरे साथ सलाई मणिक्कम मैडम है जो मैनेजिंग डायरेक्टर है और 20 साल से घाना में है। अरिमा फार्म्स मैडम हैंडल करती है। मैम, घाना और इंडिया बहुत क्लोजली बहुत सारी चीज़ों में काम करे, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता कि CSIR जो भारत का एक बहुत ही उत्कृष्ट इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे काम कर रहा है आप लोगों के साथ। CSIR का 13 इंस्टीट्यूट्स है घाना में। उसमें CRI क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ हम वीट रिसर्च किए थे। Though like 2 years of research, we have tested about 326 varieties and shortlisted variety, and we have announced the wheat. वीट नहीं होता तो क्या होता था यहाँ पे? मतलब हम लोग क्या, आपके लोग क्या खाते थे? Yeah, here you have all the millets. Maize is there. Maize ज़्यादा था, and there was rice, local rice varieties भी थे. Wheat तो they were importing about $200 million का import होता था. So we have identified one region which can grow wheat, and we are trying to bring in the seed multiplication and train the farmers to grow wheat over here. तो यहाँ पे आप मतलब मुझे बता रही है कि इंडिया से साइंटिस्ट लोग जो आ रहे हैं आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और ये लोगों को पता नहीं है कि घाना में भी इस तरीके का काम हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इट्स अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, isn't it? Exactly, perfect. And there was a lot of interaction between the Indian scientists. We had brought seeds from Aurangabad region, Maharashtra, other regions also. कुछ ऐसा बताइए कि आप लोगों को घाना के लोगों का प्यार किस तरीके से मिला और क्या वो भारत के लिए क्या सोचते हैं? घाना लोग तो बहुत वार्म फील करते हैं इंडियन पीपल के साथ. We don't feel we are in a foreign country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक्साइटमेंट आप भी होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट, आपको भी एक्साइटमेंट। यहाँ के लोग क्या कहते हैं? ओ नरेंद्र मोदी जी तो one, he's a pride to the Indian community, and he has brought lot of awareness. His speeches and his views are being followed a lot here. In Ghana? In farmers, even like when we work in the field, when we go there, the farmers, the smallhold farmers mention his name, which is very surprising. So, today I had a meeting with the scientist from the University of Ghana, who is the director of the microbiology center है. उसने बोला कि हम like मेरे जिंदगी में एक बार नरेंद्र मोदी जी को if I meet him, it will be dream of my life. सबका ड्रीम है, इनफैक्ट बहुत सारे मैं देख रहा था आज घाना में करीब 15,000 भारतीय हैं, सब मिलना चाह रहे हैं, उनका भी एक ड्रीम है। आखिरी चीज ये जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि भारत और घाना और कौन सी चीजों में आगे बढ़ सकते हैं? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, नॉलेज और ह्यूमन रिसोर्स का बढ़ाने का काम, like the Indians can support a lot
with the Ghana because यहाँ तो natural resources ज़्यादा है and फिर भी human resource अब भी बढ़ाना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। भारत और घाना अब काम कर रहे हैं घाना के ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने के लिए। क्लासिक एग्जांपल है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, भारत और घाना का ये रिलेशन। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, घाना। घाना में भारतीय प्रवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर निकलेंगे और पहला स्टॉप है घाना में। लोगों से बात करते हैं, वो क्या मानते हैं प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है वो कितना इंपॉर्टेंट है और लोगों में कितना उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो, और हम लोग बहुत एक्साइटेड है। वो घाना में आ रहे हैं हमसे और उनसे मिलने के लिए हम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत खुशी हो रही है। घाना में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए ये एक गर्व का क्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं और हम सब बहुत ही उनके उत्साह से उनके लिए हम सज्जे हैं, उनकी स्वागत के लिए। एक्साइटमेंट आप लोगों में बहुत है कि लग रहा है कि हमारे देश का कोई आप लोग के लिए आ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। हम एक भारतीय हो के भी और यहाँ विदेश में रहते हुए प्रधानमंत्री के आने के लिए बहुत खुश हैं। उनके नाम को हम लोग गर्व से लेते हैं। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हर देश के विकास और औरतों के लिए जो भी योजनाएं, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीज़ें जो की, उससे हमें बहुत प्राउड फील होता है। पहले हमें कोई इतना जानता नहीं था, लेकिन अब बीइंग अ इंडियन आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड हम बहुत खुश हैं कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमसे मिलने आ रहे हैं। कितना एक्साइटेड फील कर रहे हैं प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री घाना विजिट कर रहे हैं और बेसिकली इंडिया का नाम एज ए लीडरशिप लोग ले रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री ने प्रूव भी किया है कि हम लोग लीड कर सकते हैं इंडिया को। नमो नमो अतिथि देवो भव, ये हमारे मोदी जी का नारा है। मोदी जी, घाना आपकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ पे पूरे उत्साह के साथ आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रही है। हमारे लिए, घाना के लिए तो दिवाली जुलाई में ही आ गई। मोदी जी का आने की खुशी इतनी है कि मैं इसको बयान नहीं कर सकता हूँ। रियली मैं जस्ट हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे इंडिजिनस लोग हैं, वो लोग अक्सर कहते थे कि अगर मोदी जी ऐसा नेता हमको 6 महीने के मिल जाए तो ये पूरे देश की रुख ही बदल जाएगा। अरे मोदी जी प्रधानमंत्री, सांसद हमारे बनारस का, हमारे बनारस को स्वच्छ बनारस बनाया है और फ्रीडम औरतों के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने, जो हम ना कोई प्रधानमंत्री आज तक किया था, न करेगा, न कभी कर सकता है। और जो हमारे मोदी जी ने किया है हम औरतों के लिए, हम महिलाओं के लिए, इंडिया के लिए, जो इंडिया का नाम किया है हर जगह और जो जिस लेवल पे हमको ला के रखा है, देयर इज़ नो वर्ड टू एक्सप्रेस इट। उन्होंने जो 10-11 साल में जो काम किया, वो काम तो हम उनका यूट्यूब और बाकी माध्यम से देखते रहते हैं, लेकिन वो काम जो उन्होंने किया वो उनके मुंह से हमारे को ये टाइम सुनने में मिले, उस अवसर का जो है हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड इंडियन। और उन्होंने जो इज्जत दी है डायस्पोरा को पूरे वर्ल्ड में, वो शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री के लिए जो है वो अभी तक किया हो। जो उन्होंने लास्ट 11 साल में कर दिया है, इंडिया को जो मुकाम पे ले गए हैं वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल में, मतलब जो हमें लोग पहले आंख चुराते थे, अब हमसे आंख मिला के बात करते हैं वो लोग। तो जो चीज़ वो है उन्होंने कर दी है, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन इवन डू इट दैट वन। घाना में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बट हम भारतीयों के लिए हमारे गार्जियन आ रहे हैं, हमारे वेल विशर आ रहे हैं। आज यहाँ पे काम का वीक डेज हैं, लोग आए हैं, ऑफिस से छोड़ के आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक झलक प्रधानमंत्री की मिल जाए। और एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, झंडा लेके तिरंगा घाना में लहराते हुए, ये सच में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, आकड़ा, घाना से। और बुलेटिन में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज़। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो
तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के जमाते इस्लामी के साथ गठबंधन पर कड़ा निशाना साधा है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति पर सवाल उठाया और मुंबई आतंकी हमले, बटला हाउस मामले में पुलवामा अटैक के दौरान कांग्रेस के बयानों का जिक्र किया। कांग्रेस पार्टी, मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, इतने साल लोगों को भड़काकर, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी राजनीति उन्होंने चलाया है। इस तुष्टीकरण की राजनीति के सबूत हम देख चुके हैं। कांग्रेस का जो हाल है अभी और इंडी अलायंस का जो हाल है, उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या केरल में, और केरल में तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस के हाथ में संविधान, मुंह में सेक्युलरिज्म और राजनीति जमात इस्लामी के साथ है। उनके पास एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, मुंह में सेक्युलरिज्म, लेकिन राजनीति करते हैं जमात इस्लामी के साथ। कांग्रेस की सच्ची राजनीति क्या है? इस बेशर्म राजनीति के पीछे उनके तुष्टीकरण और उनका डेस्परेशन है, क्योंकि विकास के बारे में, लोगों के मुद्दों के बारे में उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हालत कर दिया है उन्होंने, तेलंगाना में क्या हालत कर दिया है इकोनॉमी का, और हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया है इकोनॉमी का। विकास के बारे में उनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, गवर्नेंस के बारे में कुछ नहीं है कहने के लिए, बस करप्शन और अपीजमेंट। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के लागू होने के फैसले का कई ट्रेड संगठनों ने स्वागत किया है। TUCC के राष्ट्रीय महासचिव SP तिवारी ने कहा कि इससे जहां बेरोजगारी दूर होगी, वहीं उत्पादन के क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी होगी। श्रम मंत्रालय ने इस पर कई त्रिपाक्षिक वार्ताओं का दौर चला, उसमें जब चर्चाएं हुई, हम लोगों ने भी अपने प्रस्ताव दिए, तो भी हमें ये नहीं लग रहा था कि सरकार इसको वास्तव में क्या ले आएगी। लेकिन अब चूंकि ये सरकार ले आई है, तो इसलिए सबसे पहले हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो प्रयास किया है, ये प्रयास से न केवल बेरोजगारी दूर होगी, न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर बूस्ट होता है तो निश्चित रूप से दुनिया के जिन देशों के साथ नियोक्ता हमारे कंपटीशन कर रहे हैं, वहां एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात आएगी और हम लोग, हमारे हिंदुस्तान का सामान वहां बिकेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन और अचानक मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। ICMR, NCDC और एम्स के अध्ययनों में जीवन शैली और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों को अचानक मौतों का प्रमुख कारण बताया गया है। ICMR और NCDC राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में कोविड-19 के टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं। इनमें गंभीर दुष्प्रभावों के बहुत कम मामले सामने आए हैं। अचानक हृदय संबंधी मौतों के कई तरह के कारण हो सकते हैं। इनमें आनुवंशिकी, जीवन शैली, पहले से मौजूद बीमारियां और कोविड के बाद की मुश्किलें शामिल हैं। ICMR और NCDC विशेष रूप से 18 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं में अचानक और अस्पष्ट मौतों के कारणों को समझने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इस पर 2 अध्ययन किए गए। एक अध्ययन पिछले डेटा पर आधारित है और दूसरा रियल टाइम जांच से जुड़ा हुआ है।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया श्री अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज उधमपुर के टिकरी गांव पहुंच गया है। इस दौरान तीर्थ यात्रियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। यहां काली माता मंदिर में यात्रा के पहले आधार शिविर पर ये लोग ठहरे हैं। वहीं रामबन के चंद्रकोट में भी अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह चंद्रकोट पहुंच गया। इस दौरान पूरा माहौल हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठा। औपचारिक रूप से कल 3 जुलाई से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा और यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल के रास्ते बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय भी किए गए हैं। साल भर तक श्रद्धालु इस विशेष अवसर का इंतजार करते हैं। वहीं पहलगाम को भी अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का बेसब्री से इंतजार है। दक्षिण कश्मीर के लोग कांजी कुंड में नवयुग सुरंग पर अमरनाथ यात्रा तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पहलगाम वही जगह है जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निर्दोष सैलानियों पर हमला किया था, जिसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर आतंकवादियों के लॉन्च पैड को नेस्तनाबूद कर दिया था। अब वही पहलगाम इस घाव को भूलकर आगे बढ़ चुका है और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए उत्साह से भरा हुआ है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था आज श्रीनगर में पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। पुलिस और सीआरपीएफ ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। तीर्थ यात्रियों ने इस बात पर खुशी जताई कि खाने से लेकर रहने तक की बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में मंगलवार को मौसम ने जो तांडव दिखाया, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आया है। लगातार बारिश से हिमाचल के सराज विधानसभा क्षेत्र के दूर दराज के क्षेत्र ठुनाग गांव में भयानक तबाही हुई, लेकिन उसकी कोई सूचना प्रशासन के पास नहीं थी। सराज विधानसभा क्षेत्र में हादसे का भयानक स्वरूप सामने आया। उस गांव से सारा संपर्क टूट गया था। कुछ लोग पहाड़ पार कर मंडी पहुंचे और हादसे का हाल सुनाया। खबर है कि 5 ग्रामीण मारे गए, वहीं दर्जन भर से अधिक लापता हैं। और उत्तरकाशी जिले के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को शीघ्र बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सिलाई बैंड ओजरी में भारी मशीनों से कार्य चल रहा है। राज्य जिला अधिकारी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और कार्यों का निरीक्षण करने में डटे हुए हैं। यात्रा पर आए श्रद्धालुओं को ओजरी से सिलाई बैंड तक पैदल मार्ग से ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था के माध्यम से सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाया जाने का कार्य जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग वाहनों के लिए अभी नहीं खुल सका है, लेकिन सुरक्षा जवानों की मदद से यमुनोत्री में फंसे श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग के माध्यम से बडकोट साइट के लिए निकाला जा रहा है। 50% श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। 15 यात्रियों को लेकर ऋषिकेश से चंबा जा रही ट्रक के पलटने की सूचना आ रही है। जाजल फकोट के बीच हुए इस हादसे में शिव भक्त कांवड़िए सवार थे। इस हादसे में एक कांवड़िए की मृत्यु भी हो गई है। बाकी घायलों को आसपास के इलाके के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पैटोंगतान शिनावात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। संवैधानिक कोर्ट ने पूर्व कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के मामले की जांच पेंडिंग रहने तक पीएम शिनावात्रा को पद से सस्पेंड कर दिया है। जजों ने सर्वसम्मति से उन पर नैतिकता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीएम शिनावात्रा को ड्यूटी से सस्पेंड करने के पक्ष में 7 वोट पड़े और विरोध में 2 वोट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।